भगवान की। हाथ को ऊंचे उठा करके बोले पूर्व चाचा श्री आदि सागर जी महाराज की, परम चाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम तपस्मराड़ा सन्मति सागर जी महाराज की, लास्ट करो परम गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। जब चौमास की स्टार्टिंग हुई थी ना, शुरुआत हुई थी, कितने सारे लोग होते थे। मतलब क्या, दूध मतलब क्या, ऐसे केन भर भर के दूध होता था। और अब लोग कुछ कम हो गए। कम मतलब क्या, अब मावा मिल गया, मावा बन गया उस सारे दूध का। जो कचरा कूड़ा कचरा था सब निकल गया, बस अब एसेंस निकल के आया है ना। तो वो बड़ी चीज अपने आप की उपलब्धि है। लास्ट तक जमे रहना, डटे रहना, आखिरी क्षण तक मैदान नहीं छोड़ने का, रणछोंडी बनने का लाइफ में। कभी कितनी मुसीबत, कितनी बाधा आए, ये मौसम चेंज हो जाएगा, सीजन आ जाएगा, वो शादी ब्याह का वो सीजन चालू हो जाएगा, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, वो अफाई सफाई का सारा वो दृश्य हो जाएगा, वो सब होते रहेगा। जीवन है, 100 चीजें आएगी और जाएगी महाराज, 100 चीजें आएगी और जाएगी, लेकिन मैं यहीं आपके चरणों में डटा रहूंगा, जमा रहूंगा, बना रहूंगा। इसका नाम भक्ति, इसका नाम श्रद्धा हुआ करता है। और एक खजाना उपहार सबको नहीं मिलता है, इसको त्यौहार बोलते। भक्ति अपने आप में बड़ा सुंदर त्यौहार हुआ करती है। और अभी ये भक्ति का त्यौहार अब अपनी चरम पर, अपनी ऊंचाइयों पर, शाप पर जाने वाला, क्रिटिकल पॉइंट इट विल गेट। और वो क्या होगा, सिंह जिनेन्द्र कल्पद्रुम महाअर्चना, महामंडल विधान की आराधना यहाँ पर होने वाली है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो यहाँ पे आके बैठेंगे, उन क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य जीवन में प्राप्त करेंगे। सबको ऐसा लम्हा, सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है। कई लोग पूछते हैं उसकी लाठी लग गई, वो तो कुछ नहीं था, है कि नहीं, और आज यूनिवर्सिटी का मालिक बन के बैठा हुआ है। क्या क्या चक्कर क्या है, क्या क्या वजह, क्या बात क्या है। लोग बोलते थे दिमाग है, बुद्धि है, मेहनत है, परिश्रम है, खोपड़ी है, वो सब ठीक है, मानता हूं मैं, उन चीजों की वैल्यू है। तो उनके आधार में क्या है, वो आधार है पुण्यों का खजाना। कहीं किसी जन्म में किसी जीव ने बड़े जबरदस्त पुण्य किए और कुछ कहीं कोई दुर्भाग्य आया, कुछ वजह रही, उस पुण्य का फल नहीं मिल पाया। और 20 जन्म के अंदर छप्पर फाड़ के, फरसों उखाड़ के उस पर लक्ष्मी की बरसात होती है, सम्मान की बौछार उस इंसान पर हो जाने लग जाया करती है। जब ऐसे महान अनुष्ठानों में भागीदारी आपकी होती है, आप साक्षी बनते हैं, आप प्रेरणा आपकी होती है, आप समय देते हैं, पसीना बहाते, मेहनत करते, दिमाग लगाते हैं, उस पुण्य का फल ये होता है कि अपने आप जहाँ जाते हैं झंडे गाड़ के आते हैं, आपकी विजय पताका फहराती है। जहाँ जाते हैं वहाँ आपको सब कुछ बिन मांगे, और लोगों तो पसीना बहाने पे मिन्नी मिलता है, बेचारे माथा पच्ची करे मर जाएं, जय जान से लग जाएं तो नहीं मिलता वो उपलब्धि। गुरुदेव के भक्तों को, भगवान के भक्तों को सहज रूप से, आसानी से संभव हो जाया करती है। आज क्षण सौभाग्य सबको मिला है इसी चरणों में आने का, बैठने का, इस जनवाणी की गंगा में डूबने का, नहाने का। मुझे अच्छे से, मुझे आज भी याद है, उदयपुर का चौमासा हुआ था तो स्टार्टिंग में, शुरुआत के दिनों में एक महिला ऐसी बैठी रहती थी, जिसको क्या बोलते हो, डिप्रेशन की मरीज जैसे कुछ हो। फिर थोड़ा और 15 दिन हुए, फिर और 20 दिन हुए, तो फिर वो ऐसी थोड़ी सी मुस्कुराती थी। फिर और 15-20 दिन फिर वो ऐसी खड़ी हो जाती थी। जब गुरुदेव की आरती होती थी शाम के उस मौके पर, तो फिर थोड़ी खड़ी हो जाती थी। फिर अब और जब 2-2.5 महीने हुए, फिर वो अपने ऐसे खड़े खड़े ऐसे ताली हो जाती थी। और वो दिवाली समय तो वो ऐसा खुल करके जी भर के नाचना, नृत्य करना उस महिला ने शुरू कर दिया। तो ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में फंस जाती है, अटक जाती, दिमाग हैंग हो जाता है, जिंदगी में काम करना जिंदगी बंद कर देती है, रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इंसान की लाइफ में मुसीबतों के बादल एक से उड़कर एक आने लगते हैं, लगता बाप रे अब क्या होगा, मर ही जाऊंगा, पर रास्ता दिखाई देता है। ऐसा इंसान जब परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आता है तो अपने आप वो रास्ते खुलते चले जाते हैं। मंजिलें, उसको मंजिल की तरफ नहीं बढ़ाना पड़ता है, उसको मंजिल की तरफ नहीं बढ़ना पड़ता है, मंजिलें उसकी तरफ आना शुरू हो जाती है। और चमत्कार गुरुदेव की तपस्या और त्याग के अंदर होता है। चुल्लिका माता जी, कुछ दिन पर दीक्षा हुई थी, डॉक्टर ने कह दिया था बस आखिरी टाइम आ गया, अगर 2-4 घंटे ज़्यादा हुआ तो 4-6 घंटे, इससे अधिक नहीं बच सकती है। गुरुदेव ने दीक्षा प्रदान करी और आज माँ पूरे शरीर की सूजन उतर गई, बिल्कुल भली चंगी हो गई माता जी। है गुरुदेव की अपनी तपस्या,
उस जीव का अपना पुण्य पुरुषार्थ। मुनिराज संकल्प सागर जी महाराज, जब मैं दाहोद के आसपास में देखा पंचकल्याण के मौके पर ऐसी खतरनाक गर्मी, एक दिन दूध पानी एक दिन उपवास, और विहार भी उन दिनों चलते थे, एक दिन दूध पानी अगले दिन उपवास, एक दूध पानी फिर उपवास। फिर गुरुदेव तो यहाँ अहमदाबाद चतुर्मास के लिए पधार के विभिन्न गांवों में घूमते घूमते उन्होंने कहा कि आप यहीं ठहरिएगा, आप यहीं रुकिएगा। और तो वो वहाँ रुक गए। जने क्या उनको हुआ कि जब तक आचार्य के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मात्र पानी लूंगा, जल के लिए कुछ नहीं लूंगा। और आप समझते हैं ऐसी खतरनाक गर्मी, अभी गर्मी का मौसम जो गया, ईडन पूरा समय रुका हुआ था, वहां पर मात्र 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 पानी के दम पर। और जब यहाँ पर महाराज श्री संकल्प सागर जी महाराज यहाँ पे आगे गुरुदेव को दर्शन किए, फिर मुझे ध्यान नहीं कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन दूध पानी, फिर दोबारा फिर से पानी 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 पानी। और फिर गुरुदेव ने समझाया भी कि देखो कुछ और भी लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। तो गुरुदेव ने प्रवचन बताया भी था, उनने कहा मुझे मरना मंजूर है लेकिन पोषण पर तक जल के अलावा कुछ भी नहीं लूँगा। और अब उनका समय समाधि का, उनका लिखने का क्रम जारी है। और कल जब सुरेश ओबर आए, सुरेश था विवेक था, विवेक जी कल आए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, किसी हड्डी हड्डी निकल गई और ये मुनि पानी भी नहीं पी रहे, जल भी नहीं ले रहे। बोले अच्छा इसी को सरलेखना बोलते हैं, इसी को संथारा बोलते हैं, इसी को समाधि बोलते हैं। मैं तो खूब लाख लाख आशीर्वाद दूंगा ऋषभ जी को जो उनको यहाँ पर लेकर के आ गए। बड़ी हस्ती है ओबेराय जी का, बड़ा नाम चलता फिल्म जगत, फिल्म इंडस्ट्री में। एक घटना घटी और फिर उन्होंने कहा कि लोग मुझे इसके नाम से जानेगी ना। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं कुछ एजुकेशन फील्ड में कूदने वाला हूँ मैं। फिर लोगों को अलग अलग बिजनेस में उन्होंने हाथ फिर मारे, सक्सेसफुल बिजनेस में आज के डेट के अंदर। वो इतनी बड़ी हस्ती जब श्री चरण में दर्शन करने के लिए आए तो गुरुदेव का तो मौन हो चुका था। गुरुदेव मौन में, गुरुदेव तो बैठे थे, बात तक नहीं करी, कोई बिल्कुल एक शब्द मुंह से नहीं निकला। यही साधना है, इसलिए हम गुरुदेव की तपस्या को नमन करते हैं, प्रणाम क्या करते हैं। ठीक है, नेता लोग आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, राज्यपाल आते हैं, वो आते रहते हैं, वो तो मंत्री ऐसे बड़े बड़े सेठी लोग यहाँ पे आकर के बैठते हैं सिंहासन के ऊपर, कुर्सी के ऊपर। ठीक है, वो होता है, हर जगह होता है, इसलिए हम नमन नहीं करते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी इनके पीछे घूमती है और बड़े बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले लोग ना। वजह त्याग, तपस्या और वीतरागता, और यही वो तपस्या होती है, वीतरागता होती है जो भक्त को खींच लेती है। और आज ये पवित्र क्षण सौभाग्य का क्षण है हमारे जीवन में। आज हम सब आए हैं, बैठे हैं यहाँ पर, एक चीज हमको मिलने वाली है, हम अपने आप से मिलने वाले हैं। समय साहस जी के 3435 हमने गाथा की टीका में लिखा है, गुरुदेव जो बार बार समझाते हैं, गुरुदेव जो बार बार समझाते हैं तो शिष्य को बोध जागृत होता है, तब उसे दिमाग की बत्तियां उसे खुल जाती है, तब फिर वो आगे बढ़ जाया करता है। तो बार बार समझाना पड़ता है, जन्म जन्म के संस्कार, जन्म जन्म से जीवने राग में, भोगों में विलास है, पैसा 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 लगता ही नहीं है, कुछ और दुनिया भी इस पैसे के अलावा है। एक दुनिया और, संसार और होता है जब मन की शांति होती है, आनंद होता है, खुशियाँ होती, खुशबू होती, सच्चा सौंदर्य जीवन का होता है। सही म्यूजिक, एक ऐसा म्यूजिक है, संगीत जो आखिरी सांस तक, जन्मों जन्मों तक आपका पीछा करता है। वो तपस्या और त्याग की वो झिनी खुशबू जो संसार को मिला करती है, वो किस नसीब, वो खुश नसीब होता है। वो कौन होता है? वो आप जैसे धर्मात्मा शावक शाविकाएं हुआ करते हैं। हाँ, और आप तो धन्य हैं, लेकिन आपके माँ बाप जिन्हें जन्म दिया आपको, वो भी महान थे, वो भी धन्य थे। हम प्रशंसा करना चाहेंगे उन सारे लोगों की जो आज यहाँ पर नहीं, आपके दादा परदादा, आपकी वो पूर्वज, वो पुरखे, जिनके संस्कार की वजह से आप यहाँ पर आकर के बैठे हैं। सबको मौका जीवन में नहीं मिलता, आपको मिला है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, दैट्स योर मॉरल ड्यूटी टू ट्रांसफर, डिलीवर दिस कल्चरल हेरिटेज, दिस वैल्यूज टू ए नेक्स्ट जनरेशन। कई बार बच्चे लोग, युवा लोग अंधी गलियों में भटक जाते, वो धर्म से बहुत बहुत दूर चले जाते। आपका फर्ज बनता है, आपने उनको पैदा किया है, उनका फर्ज बनता है उनको वापस धर्म में जोड़ी, धर्म में लेकर के आइए। ये सौभाग्य बहुत बड़ा होगा। इस धर्म को स्थायित्व और मजबूती देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम इस दिशा में आपका होगा। और उनका बच्चों को आप इन धर्म स्वभाव में लेकर के, इन चरणों में आकर उनको लेकर के आते हैं। तो मुझे एक बाप ने बताया था, बोले माँ जी कुछ भी होता है,
ये हमेशा मेरे ऊपर उंगली उठाता, आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से ऐसा। उस दिन आपने मुझे मना किया था ना, उस दिन आपने रोका था ना, इसलिए मेरी स्कूटर स्लिप हो गई, इसलिए मेरे साथ में ऐसा हो गया। और आप मुझे नहीं रोकते, नहीं टोकते तो इस एग्जाम के अंदर मैं सक्सेसफुल होता। और आपने मुझे स्टार्टिंग में मना नहीं किया होता तो आज बिजनेस में पीक पर, हाइट पर मैं होता। तो वास्तव में अगर आप धर्म से नहीं जुड़ पाएंगे, आप धर्म से, गुरु चरणों से नहीं जुड़ पाएंगे, तो आपके बच्चे, आपके औलादें आपसे नहीं जुड़ पाएंगे। आज हम सब आए हैं, बैठे हैं, हम एक विनय करें गुरुदेव के चरण में, गुरुदेव हमारे पूर्वजों की तपस्या, वो त्याग के संस्कार हमारे भीतर आए और हम भी अपने संस्कारों को इन बच्चों को, इस नई पीढ़ी को हम दे पाए तो सौभाग्य होगा हमारा जीवन का। और एक प्रार्थना तो अवश्य गुरुदेव, हर बार हमने आपके चरणों में करी गुरुदेव, ऐसे लोग भी जिन्हें कभी मंदिर का मुंह नहीं देखा, साधु नाम का शब्द ही उन्होंने लाइफ में कभी सुना नहीं, धर्म क्या होता है, धर्म की चिड़िया क्या चीज होती है वो कभी जानते ही नहीं हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं हमारे आसपास, और आपसे प्रार्थना करें में से बुद्धि दो, ऐसा विवेक दो, कैसे लोग भी धर्म में जुड़ पाए, धर्म का अमृत उनके हृदय तक पहुँचे और वे भी उस शांति को पा पाए, खा करके, पी करके, अच्छे कपड़े पहन के, नाच के, गा के, खूब सारा अच्छा खा करके, वो बारात में, पार्टी में, शादियों में जब वो डीजे होता है उस मौके पर तो सभी खुश हो लेते हैं, लेकिन बना इन चीज़ों के कैसे खुश हो आ जाता है वो कला, आप हमें बताने के लिए विराजे हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे वो कला हमें सिखाइए। तो आइए चले और मन बनाइए, कल्पद्रुम महामंडल उस महाजिनेंद्र चरण में बैठने का भावना बनाइए, संकल्प करिए और जो जयकारा लगाइए। बोले परम गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज।